हाय सो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसके बारे में आप कमेंट कर करके पूछ रहे थे, सर बैच कब आएगी, इंजीनियरिंग की सफ़र कब शुरू होगा, इंजीनियरिंग बैच लॉन्च कब है। यस, इंजीनियरिंग बैच लॉन्च आज है एंड यस, आज आप सभी कमेंट्स को जस्टिस मिला होगा, आई होप। बात करें हमें डिले क्यों हुआ, काफ़ी बोल रहे थे स्टूडेंट्स बहुत डिले कर दिया है। डिले इस वजह से हुआ बिकॉज इस साल हर 5 साल में सिलेबस बदलता है, तो ये साल सारे यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस बदल चुका है एंड सिलेबस ही अभी आया है। यूजुअली हम कॉलेज खुलने से पहले 50% सिलेबस कर देते हैं, ये हर ब्रांच के लिए वैलिड है। हाँ, आप ऐसा मत सोचना मैं तो सीएस करूंगा, मैं क्यों फिजिक्स करूं, मैं आईटी करूंगा, मैं आईटी करूंगी, मैं क्यों फिजिक्स करूं। आप कोई भी ब्रांच के होने दो, फर्क नहीं पड़ता है, फिजिक्स सबको रहता ही है। आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, आपको 3 सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स के। आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो, आपको 5 सब्जेक्ट करने होते हैं फिजिक्स के। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। ओके, कोई भी ब्रांच हो, सीएस, आईटी, फिजिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो मैं सिलेबस आने का वेट कर रहा था, क्योंकि सिलेबस आ चुका है। सो यस, अब हम लॉन्च कर सकते हैं हमारी 2024-25 की बैच। बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स के बारे में, बिकॉज रिजल्ट्स मुझे मजा आता है बताने में एंड यस, मैं बता दूं आप थक जाओगे। ओके, आप थक जाओगे, आप सीधा ऐसे बोलोगे चलो सर आप पे विश्वास है, ठीक है हम थक गए बस देख देख के। बिकॉज महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मैकेनिक्स के हम पायोनीर हैं, ऑनलाइन दुनिया में कभी ये सब सब्जेक्ट्स आए ही नहीं थे एंड क्योंकि हम पायोनियर हैं तो जो टॉप कॉलेज आप बोलो सबका टॉपर आपको यहीं से दिखेगा एंड इवन मिडिल कॉलेज एंड उससे नीचे वाले कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। 10 पॉइंटर, रामदेव बाबा कॉलेज, सीओईपी, पीआईसीटी, एआईएसएसएमएस, वीजीटीआई, पीसीसीओई, टीसेक, आप मुंबई का कॉलेज बोलो, पुणे का कॉलेज बोलो, आपको सारे कॉलेजेस के नाम यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ओके, अब आप सोचो कि बस नहीं, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो ये स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, मैं स्लाइड्स चेंज करते करते थक जाऊंगा, मैंने कहा ना आप थक जाओगे देख देख के। ओके, चीज़ें देख देख के आप यहाँ पर थक से जाओगे। सो यस, ये हैं हमारे अचीवर्स। अब आप सोचो कि सर वैसे तो आप 9 पॉइंटर के ऊपर ही दिखाते हो, राइट? इस बार आप 8.5 पॉइंटर तक लेकर आए हो, ऐसा कैसा? इसका रीज़न ये है, जो हमारी प्रिडिक्शन थी वो हर साल सच जा रही है। 2022 में मैंने वीडियो बनाया था कि लेवल बढ़ेगा, ये उसके आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, हर साल लेवल बढ़ते जा रहा है। पुणे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स टफ गए, प्रिडिक्शन के बाद का वीडियो है। 33 से 36% पासिंग रेट है प्रिडिक्शन के, उसी फेस का वीडियो है। देखो 2023 का है ये, तो मतलब 1 साल पहले वाली बैच का है, ये उससे पहले का है। 3rd ईयर स्टूडेंट्स का पासिंग रेट था 33 से 36 एंड 1st ईयर स्टूडेंट्स का पासिंग रेट था 40 से 45, यानी 100 में से 40-45 बच्चे ही बिना केटी के पास हुए। उसके बाद यहाँ पर अगेन मुंबई यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट, ये आपका पुणे यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट के आईटी का एग्ज़ाम देने गए थे, सीएस एंड आईटी वाले एग्ज़ाम देने गए थे, सो बेसिकली डर गए थे। ओके, आर्टिकल में वही है कि शॉक हो गए थे, वरना सरप्राइज। ओके, सरप्राइज में आ गए थे। ओके, अगर आपको दिख रहा हो तो। उसी प्रकार से 81% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिना केटी पास नहीं होते हैं, यानी 19% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो बिना केटी पूरे सफ़र को पास करते हैं। तो क्या हमें डर जाना है? नहीं, प्रिडिक्शंस डराने के लिए नहीं होती हैं, प्रिडिक्शंस अवेयर करने के लिए होती हैं कि जो गलतियां आपने 11th-12th में की थी, वही गलतियां, वही माइंडसेट से आप इंजीनियरिंग में नहीं घुसें। तो बात करते हैं इंजीनियरिंग 2025 बैच लॉन्च के बारे में कि इस साल नया क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये पहली बैच होगी जिसका पूरा फिजिक्स एंड मैकेनिक्स कवर होगा डिजिटल बोर्ड पे, क्योंकि यूजुअली हम इंजीनियरिंग अलग सेटअप पे करते हैं क्योंकि सिलेबस वहाँ का काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। उसके बाद यहाँ पर सेम टीचर का कुछ मकसद या कुछ ऐसा लॉजिक है, तो मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट्स तो सबको हैं, आप कोई भी ब्रांच लो, कोई भी यूनिवर्सिटी लो, पुणे लो, मुंबई लो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लो, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर लो। मैं आपको बता दूं एक दूसरी यूनिवर्सिटी भी होती है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, दैट इज डिफरेंट। ओके, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर मैं कोल्हापुर वाली बात कर रहा हूँ। संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती, नागपुर यूनिवर्सिटी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी लो, ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का सिलेबस आपका क्लास 12th का एक्सटेंशन है। वेव ऑप्टिक्स आपने जो पढ़ा, ड्यूअल नेचर आपने जो पढ़ा,
सेमीकंडक्टर्स आपने जो पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा सबका एक्सटेंशन है। डायफ्रैक्शन आपका जस्ट शुरुआत हुआ था, यहाँ पर डायफ्रैक्शन के एडवांस वर्जन्स हैं, फ्रेस्नेल, फ्रॉनहोफर एडवांस वर्जन्स हैं। हुइजेंस थ्योरी आपने बेसिक पढ़ी थी, इधर हो जाती है हुइजेंस थ्योरी फॉर डबल रिफ्रैक्शन। क्वांटम फिजिक्स, ड्यूअल नेचर में क्वांटम फिजिक्स एक वर्ड हुआ करता था, यहाँ पर पूरा यूनिट है क्वांटम फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पर गॉस लॉ और ये सब चीज़ें हुई होती थी। अभी गॉस लॉ से आप मैक्सवेल इक्वेशन तक पहुँचेंगे। आपने सिर्फ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुना था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पर पूरी हो जाती है विथ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो फिजिक्स आप कोई भी ब्रांच के हो, कोई भी कॉलेज के हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, कॉमन होती है। ओके मतलब आपको 12th से एक्सटेंशन होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। बात करते हैं मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में। मैकेनिक्स दुनिया का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी है ही नहीं। ओके मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थ्योरी होती ही नहीं है। जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उसके ऊपर सीधा सम्स। ओके नो थ्योरी, डायरेक्ट सम्स। जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है चीजें, सीधा सम्स। 12th स्टैंडर्ड में कुछ टॉपिक्स हैं डायरेक्ट सम्स, सीधा 8-8 मार्क के सम्स होते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई भी थ्योरी होती ही नहीं है और ये सबको कंपलसरी सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट पूरे महाराष्ट्र में सेम होता है। ओके तो मैंने सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा बता दिया। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट है जिसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहा जाता है, वो थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में कभी जिंदगी में और चर्चा हम करेंगे। सो बेसिकली ये दो सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ ये दो सब्जेक्ट्स एंड ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में ये 100% हमारा कवर होता है। बाकी ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका सिलेबस 80 से 85% इन दोनों से मैच हो जाता है। ओके सो यहाँ के यूनिवर्सिटी वालों को सिर्फ 10% 15% खुद से करना पड़ता है, बाकी मुंबई पुणे का तो पूरा सिलेबस कवर होता ही है। एंड क्योंकि हम जल्दी स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th से। ओके आपने मेरा कहीं पर भी लेक्चर देखा हो, मैं आपको बोल सकता हूँ ऐप पे, वेबसाइट पे, कोर्स में, किसी और जगह पे, यूट्यूब पे, आपने नोटिस किया होगा बेसिक्स को मैं बहुत ज़्यादा देर लेता हूँ, भले ही वन शॉट क्यों ना हो। तो वही रीज़न है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 से, बिकॉज सम्स लोगों को नहीं आते हैं। सीईटी में जो सम थे वो 1 मार्क के सम होते थे, मैकेनिक्स के जो यूजुअल एग्जाम में सम होते हैं 6 मार्क्स और 8 मार्क्स के होते हैं और 100 मार्क के सम्स ही आते हैं। 100 मार्क्स का पेपर सब सम्स रहते हैं उसमें। ओके तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, मैक्सिमम केटी उसमें ही लगती है और हमारे पास गोल्डन केटी के भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे सीईटी में हमारा ड्रॉपर्स बैच होता है, वैसे मैकेनिक्स में गोल्डन केटी के स्टूडेंट्स आते हैं। गोल्डन केटी का मतलब होता है जिनका एक ही सब्जेक्ट में 3 बार केटी लगा है और अभी अगर उन्होंने पास नहीं किया तो उनका 1 साल का ड्रॉप लगेगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए उसमें भी हम फेमस हैं फॉर गोल्डन केटी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा गोल्डन केटी की नौबत आने ही नहीं दो, पहले ही अच्छे से डिसिप्लिन से चीजें पढ़ते जाओ। और इतनी जो मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाई, आपको क्या लगता है ये सब सीईटी के टॉपर्स होंगे? सो ऑब्वियस सी बात है नहीं। इसमें से अगर मैं आपको कंपैरिजन कराने बैठूंगा ना इन लोगों का तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब सीईटी के टॉपर नहीं थे। ओके कुछ भी परसेंटाइल इनका होता था 40, 60, 80 एंड कुछ भी चेंजेस कभी भी हो सकती हैं। FAQs पे बाद में आएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा फीस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं इंजीनियरिंग मुझे ये 5th ईयर है, 5वां साल है यूट्यूब पर बैच लॉन्च करते हुए इंजीनियरिंग का, एंड हमारी फीस जो थी वही है। ओके अभी तक वही है, अभी अर्ली बर्ड आप बोल सकते हो बट अभी तक हमारी फीस वही है, मैंने कभी भी चेंज नहीं की है फीस को। नो डाउट अलग अलग चीज़ें, टैक्सेस, ये वो बढ़ता गया है, फीस हमारी वही कांस्टेंट है। अगर आपने ऐप कभी भी खोला होगा 1 साल 2 साल में, वही फीस है जो आपको पहले भी दिखती थी। इंजीनियरिंग फिजिक्स 1199, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1999 एंड हमारा इंजीनियरिंग कॉम्बो जो फेमस होता है फॉर 2999। बिकॉज होता क्या है, अगर आप फिजिक्स पे फोकस करते हो तो आपके सम्स चले जाते हैं, आप सम्स पे फोकस करते हो आपका थ्योरी डूब जाता है। सो उस वजह से कॉम्बो ही सबको हमेशा सजेस्टेड होता है। एंड आपने ऐप कभी भी खोला होगा, वेबसाइट कभी भी खोली होगी पिछले 2 साल में, आपको हमारी इंजीनियरिंग बैचेस दिखी होंगी। सो यस ये वही है, प्लस इसमें एडवांटेज ये है ये पूरा फ्रेश कोर्स है, पूरा का पूरा फ्रेश है, पूरा का पूरा डिजिटल बोर्ड का वर्जन है इसका। ओके सो आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए आप ईमेल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, वही हमारा ऑफिशियल यूट्यूब नंबर है
इसका एनरोलमेंट आपका डायरेक्ट होगा ऐप और वेबसाइट से। आप ऐप पे जाके ले सकते हो, कभी भी वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। इंजीनियरिंग काउंसलिंग का प्रोसेस अलग था थोड़ा, बट ये बैचेस का प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहता है। ओके, सो बेसिक से कवर होगा क्या? यस, क्लास 11 से स्टार्ट होगा, तभी हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन के पहले पढ़ सकते हैं क्या? यस, आप पढ़ सकते हो, बिकॉज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हर जगह पे सेम है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 50% सेम है। कॉलेज खुलने में काफ़ी समय है, इस बार बहुत डिले हो गया है आपका कॉलेज। वैसे यूजुअली जुलाई 3rd वीक कॉलेज खुल जाता है, कभी जुलाई 3rd वीक कॉलेज खुल जाता है, इस बार जुलाई 2nd वीक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यानी आपका अगस्त पूरा कैप राउंड्स में चला जाएगा, सितंबर में कॉलेज खुलेगा। एंड सितंबर में खुलेगा तो आपका सेमेस्टर एग्जाम फिक्स होता है। ओके, कोविड में कॉलेजेस नवंबर में खुले थे तो भी एग्जाम जनवरी में ही हुआ था। ओके, तो ऐसा मत समझना कॉलेज खुलेगा उसके बाद 6 महीने मिलेंगे, नहीं, आपका 1.5 महीना यहीं पर वेस्ट हो रहा है। ओके, सो पहले ही पढ़ो तो बेहतर होगा। फोर्स नहीं है किसी को भी, बट 5 साल के एक्सपीरियंस का मैं आउटपुट दे रहा हूँ। ये 1 साल का कोर्स है कि 1 सेमेस्टर का, सो सब लोगों के लिए मेजॉरिटी अगर मैं बोलूँ, पुणे यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए ये 1 साल का कोर्स है। ओके, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट स्विच होते रहते हैं, तो आपके लिए साल भर वैलिड होगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आपको पूछना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ कॉलेज वाइज सिस्टम होता है, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कोर्स वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं होता है कोर्स वैलिड रहेगा। इन केस वैलिडिटी आगे चल के एक्सपायर हो भी गई तो ईमेल करके बढ़ सकती है, बिकॉज टाइम टेबल आना जाना, फ्लक्चुएट होना, पोस्टपोन होना, ये सब इंजीनियरिंग में कॉमन होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी, आपको सारे प्रूफ्स दिखा दिए, सारी रिजल्ट्स दिखा दी, सारा प्रोसेस बता दिया। सो मिलते हैं सीधा ऐप में, राइट। आपको कुछ भी डिटेल्स रहे, कुछ भी क्वेरी रहे, आप पूछ सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ इनरोलमेंट्स एंड एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। कुछ भी चीज़ है, कुछ भी क्वेरी है, आप सीधा व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। विश यू द बेस्ट टिल देन, मिलते हैं जल्दी बैच में। विजयी भव।